सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं और वही बात फिर से सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए और वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है, इंट्रांजिटिव है, डाइट ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है वो देखिए, ठीक है। और कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, ठीक है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। अगर नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं और आगे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, सेलेक्टिव और सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। अब देखो प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, मुकदमा चलाना, वो होता है, ठीक है। सेलेक्टिव है मतलब चुनिंदा। अब सेलेक्टिव क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है। क्यों है कि TIV लगा हुआ है, तो 100% यहाँ क्या आएगा, नाउन आएगा। ये बात तो क्लियर। चलिए ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। चूंकि द लगा हुआ है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड TN मिनिस्टर, तमिलनाडु के मिनिस्टर का बात कर रहा है, तो एंड दो नाउन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। चलो प्रोब एजेंसी, कैसा एजेंसी है, तो प्रोब एजेंसी, जांच करने वाली एजेंसी। तो एजेंसी क्या हो जाएगी, नाउन। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड के बाद यहाँ आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। एलाउ ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन है सर। प्रोनाउन मी, अस, देम तो है ही नहीं, तो क्या है, पॉलिटिक्स। शुड नॉट अलाउ पॉलिटिक्स। प्रोब एजेंसी शुड नॉट अलाउ पॉलिटिक्स, मतलब प्रोब एजेंसी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको राजनीति का अनुमति नहीं देना चाहिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कलर दियर इन्वेस्टिगेशन, कलर दियर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव में किसका प्रॉपर्टी है, तो वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिस वजह से क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया, तो बोलेंगे सर नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, नाउन आता है। तो क्या हो जाए, कलर मतलब थोड़ा सा रंगा बिरंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, थोड़ा सा उसको मिक्स करने के लिए। तो ये प्रोब एजेंसी को पॉलिटिक्स का अलाउ नहीं देना चाहिए। चलिए आगे अब देखते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ओहो थोड़ा सा, चलो ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है। चलिए अब आप देखो, सबसे पहला काम करना खुद से पढ़ लेना, ठीक है। इतना एडिटोरियल मेरे साथ किए हो तो खुद से पहले पढ़ लो, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, किसके बाद क्या आएगा, और हिंदी मीनिंग निकालने का आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। उसके बाद ये सॉल्यूशन आप क्या कीजिए, देखिए। बात समझ गए। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से। पॉलिटिक्स एंड लॉ, क्या हो गया, पॉलिटिक्स एंड लॉ मतलब राजनीति और क्या है, कानून। एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे दो वर्ड को जोड़ रहा है, दोनों नाउन समान है, दोनों क्या है, और नाउन है। मे के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे बी। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो आता है नाउन या प्रोनाउन या V3 या V4 या एडजेक्टिव, यही ना। तो यहाँ क्या आया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आया है एडजेक्टिव। क्यों, ABLE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ABLE। तो पॉलिटिक्स एंड लॉ में बी इनसेपरेबल, हो सकता है इनसेपरेबल मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको अलग अलग नहीं रखा जा सकता, दोनों जब भी रहेगा तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट
द फर्स्ट, अब द फर्स्ट किसके लिए, तो पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। अब मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहाँ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोलेंगे ये। ओवर शैडो, क्या हो जाएगा, ओवर शैडो, तो ये क्या बच गया, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। मेन वर्ब कौन है, तो ये वाला, इससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब। तो ओवर शैडो मतलब समझो कि पछाड़ देना उसको, ठीक है, क्या करता है, पछाड़ देना है उसको, ये उस पर पछाड़ के आगे निकल जाना, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। ओवर शैडो द सेकेंड, द सेकेंड मतलब लॉ, क्या पॉलिटिक्स जो है वो लॉ को पछाड़ के आगे निकल सकता है, ये कह सकते हैं। मतलब जो पॉलिटिक्स में है वो अपने अनुसार क्या कानून बना सकते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, वही बात है। स्पेशली, खासकर, व्हेन, जब, इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन, जब, अब व्हेन कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, एक सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया। इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमेबाजी, अभियोग लगाना, ऑफ पॉलिटिकल लीडर। व्हेन इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर के प्रोसिक्यूशन, मतलब पॉलिटिकल लीडर के अभियोग की बात जब आती है तब जाके पॉलिटिक्स जो है वो लॉ को क्या कर देता है, दबा देता है। हाँ, दबाना सबसे परफेक्ट रहेगा, दबा देता है, ठीक है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अपने अनुसार लॉ निकाल के और क्या है उससे निकल जाते हैं, ठीक है। एन, अब एन है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है, तो ये है आपका नाउन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एन ऑनगोइंग एग्जाम, जो चल रहा है उदाहरण वो है इज। अब यही सब्जेक्ट है तो यही क्या है, वर्ब। अब इज है तो बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद देखिए तो क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन आया है, क्योंकि यहाँ लगा हुआ इज द स्पाइक। स्पाइक मतलब होता है बढ़ोतरी। एग्जाम्पल है जो चल रहा है, एग्जाम्पल है बढ़ोतरी इन द एक्टिविटी। इन के बाद देखो तो क्या आया है, बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल भी लगा हुआ है तो नाउन है। इन द एक्टिविटी, क्रियाकलाप में, ऑफ ईडी, ईडी के क्रियाकलाप में, ठीक है। इन तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में। बात समझ गए, स्पाइक हुआ, बढ़ोतरी हुआ ईडी के क्रियाकलाप में तमिलनाडु में। क्लोज ऑन द हील ऑफ, क्लोज ऑन द सुन आफ्टर, क्या होता है, सुन आफ्टर। लिख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो वो भी लिख लीजिएगा और जो कंसेप्ट हो वो भी लिख लीजिएगा। ऑफ द अरेस्ट ऑफ भी सेंथी बालाजी, अब बालाजी है, ठीक है, अरेस्ट ऑफ बालाजी, ठीक। बालाजी का क्या, ये गिरफ्तारी। नाउ ए मिनिस्टर, एक मिनिस्टर है। विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट इनको नहीं मिला हुआ है। इन डीएम के रिजीम, डीएम के रिजीम में कोई डिपार्टमेंट इनको नहीं है, ठीक है। एंड द लीगल व्रेंगल, अब बताओ यहाँ पे नाउन कौन है, तो बोलेंगे यहाँ पे यही नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव की कोई आर्टिकल लगा हुआ है। ओवर द लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट एंड रिमांड। अब लीगल व्रेंगल, व्रेंगल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कानूनी लड़ाई झगड़ा, ठीक है। ओवर लीगलिटी, लीगलिटी मतलब वैधता, वैधता पर। ऑफ हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट के वैधता पर जो कानूनी लड़ाई है वही बात ये रहा है, ठीक है। एंड रिमांड, और रिमांड। अनदर, अनदर हमेशा इसके बाद जो नाउन होगा हमेशा सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लगा हुआ एन प्लस अदर। बात समझ में आया, ठीक है। अन अदर। हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, अब दूसरे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर कौन है, के पॉन मूडी, ठीक है, इसको बोलेंगे मूडी। ये मूडी है। इज अंडर ईडी इन्वेस्टिगेशन, ये क्या ईडी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, ठीक है। मतलब ये भी इन पर भी छापा उपा मर सकता है, ठीक है। अब नाउन का पोसेशन किस पे है, तो नाउन पे, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। मेन नाउन कौन हो जाएगा, तो ये वाला। वाइल कंजंक्शन है तो जोड़ेगा दो सेंटेंस को, यहाँ पे द एजेंसी, द आया तो 100% नाउन आएगा। मे, चलो हट देते, मे हैव, अब मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हैव के बाद क्या आता है, V3 या नाउन। यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मे हैव गुड रीजन,
हो सकता है बहुत ही अच्छा रीजन हो, तर्क हो, ठीक है। जब भी हैव के बाद नाउन आ जाए ना तो समझ जाना के पास। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड प्रोसिक्यूट देम, और उनको उन पर मुकदमा चलाने के लिए। तो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे इन्वेस्टिगेट को और प्रोसिक्यूट को, दोनों है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे टू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट डज अपीयर, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। डैट, डैट क्या, की, अब की मतलब क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन हो गया तो फिर एक सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। दे हैव बीन चूजन, अब बताओ ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है क्योंकि बी वर्ब है और यहाँ आ गया भी3। वे लोग चुने जा चुके हैं, ठीक है। देखो हैव बीन है ना, तो चुने जा चुके हैं। फॉर सच एक्शन, अब देखो सच जब भी आ जाए ना तो आपको देखिए कि सच का डिस्क्रिप्शन जरूर होगा। सच एक्शन, इस तरह के एक्शन, किस तरह के, तो ईडी वाला जो है छापामारी जो पड़ रहा है इन पर, उस तरह के एक्शन। फ्रॉम, ठीक है। एमंग मेनी पॉलिटिकल फंक्शनरी, जितने भी पॉलिटिकल फंक्शनरी नेता हैं इन द स्टेट, स्टेट में। हु हैव, अब हु किसके लिए, तो बोलेंगे सर बगल में हु स्टेट है तो स्टेट नहीं, हु देखो किसके, यहाँ से पढ़ के बताओगे कि किसके लिए है। तो हु आता है तो जब भी आदमी के लिए, तो स्टेट के लिए कैसे, तो किसके लिए आ जाएगा, पॉलिटिकल फंक्शनरीज के लिए। अगेंस्ट देम, हु हैव के बाद क्या है, तो बोलेंगे भी3 तो है नहीं सर, क्या हो जाएगा तब, नाउन। कौन है नाउन, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हु हैव पेंडिंग प्रूफ्स, जिसके पास पेंडिंग प्रूफ है उन पर भी जांच का खतरा मंडरा रहा है। अगेंस्ट देम, उन लोगों के खिलाफ। बोथ, अब बोथ आया तो देखो एंड आएगा, तो एंड यहाँ पे है। मिस्टर बालाजी, हु हैज नाउ बीन शिफ्टेड, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। हैज के बाद भी3, यहाँ भी बी वर्ब के बाद क्या है, भी3, तो पैसिव होता है, बी वर्ब प्लस भी3 क्या है, पैसिव। हैज बीन शिफ्टेड, शिफ्ट हो चुके हैं। फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल टू ए प्रिजन, प्राइवेट हॉस्पिटल से इनको प्रिजन में डाल दिया, जेल में। इन चेन्नई, चेन्नई में। एंड मिस्टर मोदी द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे। फेस, अब फेस करते हैं क्या सीरियस चार्जेस, अब ये फेस किसके लिए आया, तो बोलेंगे बोथ के लिए, दोनों के लिए। बोथ फेस सीरियस चार्जेस, बहुत गंभीर मतलब चार्ज फेस कर रहे हैं, आरोप फेस कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर बालाजी वाज इम्प्रोल्ड, इम्प्रोल्ड मतलब होता है ये इन्वॉल्व होना, ठीक है। क्या होता है, इन्वॉल्व होना, फंसा होना। इन ए कैश फॉर जॉब स्कैम, मतलब कैश दो जॉब लो, तो ये तो अच्छा था, ठीक है। एसएससी में इतना मेहनत करता है, यहाँ पे पैसा लेके जॉब दे रहे थे। ड्यूरिंग हिज स्टिंग, अब स्टिंग मतलब होता है पीरियड या टेन्योर, ठीक है। ड्यूरिंग हिज मतलब इनके टेन्योर के दौरान। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में। इन एन अर्ली ADAIM रिजीम, जो पहले वाला पहले जो था ना AIDM रिजीम, उनमें। एंड हैड ट्राई टू, और मतलब हैड ट्राइड मतलब कोशिश किया था। टू रिगल आउट ऑफ इट, मतलब इससे बाहर निकलने का, ठीक है। रिगल आउट मतलब बाहर निकलने का। आफ्टर मनी एलिजिबली कलेक्टेड, चलो इसको पहले बड़ा करते हैं, हाँ। आफ्टर मनी कलेक्टेड, अब कलेक्टेड को पहले घेरो, बताओ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है। आफ्टर देखिए, आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम जॉब एस्पिरेंट, फ्रॉम के बाद देख लो तो क्या है, नाउन है। V4 तो है नहीं, प्रोनाउन तो नहीं, नाउन कहाँ है, तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव। फ्रॉम जॉब एस्पिरेंट कैंडिडेट, किससे, तो जॉब एस्पिरेंट कैंडिडेट से। बाय इंटरमीडिएटरी, अब ये है इंटरमीडिएट मतलब दलाल, बात सीधे समझ लो, क्या दलाल। वाज रिटर्न टू देम, क्या कर दिया गया, मनी वाज रिटर्न टू देम, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसका वर्ब हो गया, इसका मतलब आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है। कलेक्टेड क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव, क्योंकि दो वर्ब रहते तो कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता ना। अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है।
ठीक, हाउएवर द कोर्ट हैड ऑर्डर, हैव के बाद भी थी, हैव केप्ट द इन्वेस्टिगेशन एलाइव, क्या रखा है, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इन्वेस्टिगेशन को क्या रखा है, अलाइव रखा है, मतलब जीवित रखा है। तो अलाइव क्या, तो एडजेक्टिव, कीप के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, आई विल कीप यू फिट। ठीक है, इन द केस ऑफ मिस्टर मूडी ही इज एक्यूज्ड, ये आरोपी है। ठीक है, ऑफ के बाद क्या है, तो बोलेंगे वी फोर सर। अलाउइंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, कौन है, रेड सैंड क्वेरिंग। ठीक है, मतलब होता है जो बालू का जो खनन होता है उसी को बोलते हैं क्वेरिंग। इन एक्सेस, क्या एक्सेस, काफी, ऑफ परमिसेबल लिमिट, देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, एज छोड़ो, यहाँ पे ये हो गया, ये एडजेक्ट, मतलब जो परमिसेबल लिमिट था उससे भी ऊपर, मतलब वो खोद खाद के अपना निकाल लिए। ठीक, एज ए मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज, बिटवीन आया तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ये एज अब क्या काम कर रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब के रूप में, किसके रूप में, माइंस और मिनरल रिसोर्सेज से। एंड गारंटी, अब गारंटी दिए, क्वारिंग लाइसेंस टू हिज सन फ्रेंड एंड रिलेटिव, अब किसको लाइसेंस दे दिए, अपने सन को, फ्रेंड को, और क्या है, अपने रिलेटिव को दे दिए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और ये तरक्की करे। और उसके बाद जनता से तो वोट ले ही लेना है, क्या नहीं है, जनता से क्या है, मूर्ख तो है ही, कैसे भी क्या करके वोट ले लेंगे। ठीक, चलो, हाँ चलिए, ईडी, द ईडी, चलो, इंटर द पिक्चर, क्या किया, इंटर इसमें शामिल हुआ। इंटर देखो, इंटर ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं, ठीक है, याद रखना। इंटर द पिक्चर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रोब मतलब जांच करने के लिए, टू के बाद टू गो जाने के लिए, टू प्रोब जांच करने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे कहाँ है, नाउन, तो बोलेंगे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, यही पूरा है, एक ही वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जांच करने के लिए, पॉसिबल, संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग जांच करने के लिए। इन के बाद क्या क्या, भी फोर, हैंडलिंग मतलब संभालना, संभालने में। अब इन टीचिंग, पढ़ाने में। इन रीडिंग, ये क्या, पढ़ने में। इन हैंडलिंग द प्रोसीड ऑफ क्राइम के प्रोसीड मतलब जो भी क्रियाकलाप है उसको हैंडल करने में। ठीक है, क्लियर। ऑफ के बाद देख लो क्या आया है, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। द एजेंसी हैज के बाद देखो यहाँ क्या आ गया, तो बोलेंगे V3 है सर, तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हैज सक्सेसफुली वार्डेड ऑफ मतलब देखो प्रिवेंट, रोक देना, हटा देना। वार्डेड ऑफ व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन। ए स्टीप चैलेंज बहुत ही कठोर जो चैलेंज था उसको हटा दिया। टू द, अब टू द किसके लिए, लीगलिटी ऑफ मिस्टर बालाजी अरेस्ट के लीगलिटी मतलब जो कानूनी रूप से कितना वो सही है। एंड रिमांड, बट इट मस्ट डू मोर मतलब इट, अब देखो इट जो आया है, अब ये क्या है, बट कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अब इधर अगर पॉजिटिव हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, एट, ये सब सारा यही काम करता है, कंट्राडिक्टिव बात करेगा। इधर पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ आई एम पुअर बट आई हैव मनी, अब पुअर है उसको पास कैसे पैसा आ गया, तो ये भी एक तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा। यहाँ पे सक्सेसफुली की बात किया, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर क्या बनेगा, निगेटिव करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक, हाँ। इट मस्ट डू मोर मतलब इसको और ज़्यादा करना चाहिए। टू पुट ऑल फैक्ट, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, जितना भी है। ऑल के बाद नाउन क्या है, प्लूरल, और जितना भी फैक्ट्स है, जितना भी ट्रूथ है वो रखने के लिए। इन पब्लिक डोमेन, अब इनके बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन, ये एडजेक्टिव। पब्लिक डोमेन में सबके सामने क्या है, दीजिए। टू शो, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीनिंग क्या होगा, दिखाने के लिए। डैट, की जो, की दिखाने के लिए, की कंजंक्शन, तो एक सब्जेक्ट वर्ब इसको भी दो। इट्स एक्शन, अब इट्स किसके लिए आया है, तो बोलेंगे एजेंसी के लिए। जब भी प्रोनाउन आए चेक कर लो किसके लिए है। ठीक है,
इट्स एक्शन आर जस्टिफाइड V3, जो इसका एक्शन है वो जस्टिफाइड है, सही है, बस। ठीक है। हाउएवर, फिर वही बात, बट, हाउएवर, ये सारे बताना कंट्राडिक्टरी, ऑल दो, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम सम कोर्ट ऑर्डर, CBI प्रोब एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, कुछ को छोड़ के, सम कुछ को छोड़ के, सेंट्रल एजेंसी अपीयर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, अपीयर ऐसा दिख प्रतीत होता है, टू बी डूइंग लिटिल, अब देखो क्या कर रहा है, डूइंग लिटिल, लिटिल और फ्यू केवल अकेले आ जाए समझ लेना निगेटिव है, ठीक है। ए लिटिल और ए फ्यू है नहीं, तो लिटिल और फ्यू आए समझ लीजिए क्या है, निगेटिव है, ठीक है। बाय द वे ऑफ, इस तरीके से, ऑफ के बाद क्या, V4, ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाय द वे ऑफ परस्यूइंग एलिगेशन, ये जो आरोप है उसको पीछा करने में, उसको जांच करने का जो ये है क्या, जांच करने का, वो उसमें क्या कर रही है, कम कर रही है, अच्छा से नहीं कर रही। अगेंस्ट मेंबर ऑफ AIADMK, किसके खिलाफ, AIADMK मेंबर के खिलाफ, ए रिजीम। द इशू, यही सब्जेक्ट हो जाएगा ना, इशू ऑफ के बाद क्या है, V4, गारंटी देने का, क्या, सैंक्शन, ठीक है, क्या देने का, तो सैंक्शन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन है, ये V4 है, जिसको क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी होता है इसलिए ऑब्जेक्ट ले लेते। देने का, क्या देने का, सैंक्शन, मंजूरी, टू CBI, टू प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने के लिए, फॉर्मल AIADMK मिनिस्टर, इज, किसके लिए, तो ये इशू के लिए, इज अंडर लीगल कंसिडरेशन, अभी भी क्या है, लीगल कंसिडरेशन में है कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ये है। अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु गवर्नर के अनुसार, इवन वाइल, जबकि, यूनियन होम मिनिस्टर हैज के बाद ये बता दो वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। अकॉर्डेड, अब अकॉर्डेड मतलब सहमति देना, क्या, सैंक्शन, मंजूरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ टू फॉर्मल IPS अफसर, टू फॉर्मल IPS अफसर के लिए, इन द सेम केस, उसी केस में, देख लेना इन के बाद क्या आया है, ठीक है, सैंक्शन का पोजीशन क्या है, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट होगा, टू क्रेडिट देना, बस शाबाशी देते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा गया, किसको, तो सेंट्रल एजेंसी को, तो यही हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट, किसका, तो V1 यहाँ है, ठीक है, इसी का क्या ऑब्जेक्ट। विथ टेकिंग, ठीक है, टेकिंग V4, टाइमली एक्शन, अब V4 है तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट तो लेगा, अब ऑब्जेक्ट कौन, नाउन, कौन है, खोजो नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या देख रहे हैं, LY लगा हुआ है, एडजेक्टिव बन गया, तो सुनो, जब नाउन में LY लगा दोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, जब एडजेक्टिव में LY लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, टाइम नाउन है, LY लगा दिए, क्या हो गया, टाइमली, क्या हो गया, एडजेक्टिव, याद रखना। लव, ये नाउन है, LY लगा दो, लवली, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अगेंस्ट करप्शन, टेकिंग टाइमली एक्शन अगेंस्ट करप्शन, तो इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्रेडिट देना किसको, सेंट्रल एजेंसी को, बिट लेने के साथ, क्या लेने के साथ, एक्शन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ। चलो लास्ट है, इफ ओनली पार्टीज आइडेंटिफाइड, फिर आपको ढूंढ करना है कि आइडेंटिफाइड है क्या, ठीक है। विथ द अपोजिशन आर, देखो वर्ब आ गया, अगर ये दो वर्ब है तो दोनों के लिए कंजंक्शन चाहिए था, कंजंक्शन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, बात समझ गए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग को पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है। आर ब्रॉट, V3 लाया जाता है, ठीक है। पार्टीज आइडेंटिफाइड, जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है, जब भी पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तो बोलेंगे जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। किसके साथ, विथ अपोजिशन के साथ, आर ब्रॉट लाया जाता है, अंडर दियर इन्वेस्टिगेशन एम्बिट, उसके, अब देखो अंडर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन, ये हो गया नाउन, फुल स्टॉप यहाँ पे, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। अंडर दियर इन्वेस्टिगेटिव एम्बिट लाया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एम्बिट के तहत, ठीक है। वेनालिटी मतलब हो गया करप्शन, ठीक है,
वो कह लो बेईमानी। एमंग पॉलिटिकल लीडर, एमंग पॉलिटिकल प्रीपोजिशन है तो क्या आया है, नाउन। देख लो कौन है नाउन, यहाँ पे वर्ब है तो ये नाउन, ये है आपका एडजेक्टिव। तो ये इसके अनुसार इज ए फैक्ट, एक फैक्ट है, ट्रूथ है, सच्चाई है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सम एंड परसेप्शन, और एक धारणा है। सफर्ड बाय ऑल, सफर्ड बाय ऑल दोज, मतलब भुगता जाता है उन सभी के द्वारा। ठीक है, अब ये है भी थ्री लेकिन है एडजेक्टिव। याद रखना जब भी बाय करके रहे तो भी थ्री होगा लेकिन एडजेक्टिव होगा, वो वर्ब नहीं है। इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में भोगा जाता है। देयरफॉर, देयरफॉर जब भी आ जाए रिजल्ट बता देगा। ठीक है, एजेंसी, इम्पावर्ड, फिर बताइए इम्पावर्ड क्या है, टू इन्वेस्टिगेट। एजेंसी जिसको पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट, मतलब मुकदमा चलाने के लिए, किस पर, उन पर। मस्ट, अब यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब ये फिर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि दो वर्ब के जोड़ने के लिए कंजंक्शन है ही नहीं। मस्ट डिमोस्ट्रेट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताए। अब क्या बताए, दियर फेयरनेस, उन अपना फेयरनेस कितना साफ सुथरा है। एंड इम्पार्शियलिटी, अब देखो यहाँ पे एंड है ना, अब दो नाउन को तो जोड़ रहा है लेकिन दोनों वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो एक का मीनिंग अगर निकल गया तो दूसरा का भी मीनिंग समझ लो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दियर सर्च, रेड एंड अरेस्ट आर टू कमेंड क्रेडिबिलिटी एमंग द पब्लिक, अगर उनका जो सर्च है, रेड है, अरेस्ट, आर टू मतलब पाना है क्या, कमेंट क्रेडिबिलिटी पाना है उन सभी पब्लिक के बीच। ठीक है, तो ये था जितना भी ग्रामर पॉइंट ऑफ डिस्कस किए हैं वो अच्छे से कॉपी में लिख के अच्छे से समझिए। ठीक है, और एंजॉय कीजिए। ठीक है।